हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? होर सारे किदां चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। लेकिन कुछ टाइम से मैं ठीक नहीं चल रही हूँ और क्या हो गया है मुझे अब पता चला है। अभी हाल फिलहाल में ही मैं और मुस्कान दिल्ली चले गए थे, तो शायद वहाँ इतना हमें चलना पड़ा और खड़े होना पड़ा, उस वजह से शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई। और एक दिन ऐसे ही स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी पेन लोअर बैक में होने लग गई और फिर मेरे लेग्स में भी इतनी ज़्यादा पेन होने लग गई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। तो मैंने डबल डोज पेन किलर की ले ली, लेकिन उससे भी जब रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिला तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब वो पेन मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। तो फिर अनिल बोले कि चलो मैं तुम्हें एडमिट करा देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे एडमिट नहीं होना, ऐसे ही चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो फिर हम इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गए, तो जो रुद्रपुर का सबसे बड़ा यहाँ है मेडा सिटी, हमारे घर के बहुत ही पास है। तो वहाँ हम ले गए, तो उन्होंने कहा कि MRI कराएं हम। तो MRI का नाम सुन के एक बार तो मैं घबरा गई, लेकिन फिर जो पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, मेरी थाइज में इतना पेन था, ऐसे लगता था कि जैसे कोई चाकू से मेरी नसें काट रहा है। तो वो मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, MRI करा लेते हैं। तो जब MRI कराने के लिए मेरे को भेजा गया, तो उस टाइम पे मैं अकेली थी। वो सब सीन हम टीवी सीरियल्स और मूवी में ही देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब फील किया तो बहुत ही मेरे लिए परेशान कर देने वाली चीज़ थी। हम अक्सर देखते हैं कि वो एक मशीन है काफ़ी बड़ी, जिसमें इंसान को डाल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से तो वो एक जिंदा इंसान को ताबूत में दफन करने वाली चीज़ थी। मैं आपको अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब MRI कराने के लिए मुझे ले गए, तो एक तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी और घबराई हुई भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको अकेले ही इस मशीन में हम रखेंगे, वो भी आधे घंटे के करीब। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब उस मशीन में उन्होंने मुझे लिटाया और सब तरफ से उन्होंने मुझे ऐसे कवर कर दिया, मतलब क्या कहूँ, एक जैसे लॉक होता है, हथकड़ी होती है, वैसे उन्होंने मुझे हर तरफ से लॉक कर दिया और कहा कि आप बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, सिर नहीं हिलाएंगे और थूक तक अंदर नहीं ले जानी। तो इस तरीके से उन्होंने वो जो मशीन के अंदर मुझे डाला, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा हार्ट फेल होने वाली नौबत आ गई थी। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत संभाला। और जब उन्होंने कहा कि अगर आपको घबराहट हो जाए तो आप ऐसा कीजिएगा, एक उन्होंने बॉल सी मेरे हाथ में दे दी कि आप उसे ऐसे ऐसे दबाएं तो हमारे पास बेल चली जाएगी और हम आपको आके खोल देंगे और मशीन में से निकाल लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे फिक्स टाइम के बीच में से ऐसा कुछ करती हैं तो क्या होगा कि आपको फिर उतने ही घंटे वापस उस मशीन में डाला जाएगा। पहले ही मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, तो जब उस मशीन में डाला गया तो वाकई मुझे लग रहा था कि आज तो मैं गई, मेरा तो हार्ट फेल होना ही होना है, मुझसे वो चीज़ नहीं बर्दाश्त हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत समझाया और मैं रेडी हो गई MRI कराने के लिए। और फिर उस मशीन के अंदर जाते ही एक तो थूक अंदर नहीं निकलनी होती, दूसरा जरा सा भी आपने नहीं हिलना होता। अगर आप हिल गए तो वो फिर से पूरा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और आपकी उतनी टाइमिंग खराब हो जाएगी। और दूसरा ये था कि उस मशीन के अंदर इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा शोर था कि मेरा तो दिमाग और कान दर्द इतने ज़्यादा करने लग गए। लेकिन मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला कि ये अगर मेरे को अब एक बार करवा लिया तो ठीक है, वरना दोबारा डाल देंगे। और उस डर से मैं इतना डर गई और मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि आज जो होता है फिर होने ही दो, या हार्ट फेल होगा या फिर मैं कुछ रिपोर्ट आएगी, तो जैसा भी अब झेलना है। और उन्होंने मशीन में बंद करके और खुद तो चले गए बाहर, रूम कर दिया लॉक।
और मैं अब अकेली उस मशीन में, और वो जो धड़ 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 की आवाज़, मेरा कान और सिर दर्द कर रहे बहुत ज़्यादा। मैं परेशान हो गई। और चलो शुक्र शुक्र करके वो एक ही बार में मैंने पूरा टाइम निकाल लिया। कहा उन्होंने आधे घंटे के लिए और लगा दिया पौना घंटा। और चलो फिर मेरी रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट मेरी फिर ये थी कि मेरे जो बैकबोन है उसके नीचे वाले हिस्से में जो हमारी कड़ियाँ होती हैं उनमें मेरा गैप आ चुका है। 3 कड़ियों में गैप आ गया है। तो उसी से इतनी पेन थी कि ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं खड़ी हो पा रही थी, और ना मैं सो पा रही थी। अब करूं तो करूं क्या, और पेन इतनी ज़्यादा कि इतनी मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई। तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और फिर मेरी फाइनल रिपोर्ट्स आ गई हैं। और डॉक्टर बहुत अच्छा है। उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, और वो काफ़ी मसल्स पेन की हैं और प्लस नींद की हैं और मल्टीविटामिन्स है। और उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी आप करवाइए। तो अब मैं जाती हूँ फिजियोथेरेपी कराने। 2 दिन हो गए हैं मुझे फिजियोथेरेपी करवाते हुए। तो अब थोड़ा सा आराम है मुझे, जिससे कि मैं आज आपके साथ बात कर पा रही हूँ। लेकिन अभी मैं आपको किचन में नहीं मिलूंगी, क्योंकि अभी मुझे फुल बेड रेस्ट बताया है। बहुत कम टाइम पीरियड बताया है उन्होंने मुझे कि 5 मिनट से ज़्यादा आपने वॉक नहीं करनी, 20 मिनट से ज़्यादा आपने खड़े होके किचन में काम नहीं करना, और ऐसे बैठना है, ऐसे लेटना है, ऐसे सिकाई करनी है। तो फिजियोथेरेपी में कराने जाती हूँ, लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। और उस हिसाब से अभी मुझे थोड़े दिन फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं किचन में तो नहीं जा पा रही और मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही, तो मैं क्यों ना आपसे यहीं बैठ के बात कर लूं और अपनी रिपोर्ट दे दूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण मैं वीडियो अभी नहीं बना पा रही। जबकि अभी मुझे जो मैं दिल्ली से शॉपिंग करके लाई थी उसका मुझे शूट पहले करना था, वो वीडियो पहले आनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये वीडियो पहले अपलोड कर रही हूँ और इसके बाद शायद मैं शूट कर पाऊँ और दिल्ली वाली वीडियो अपलोड करूँ। वो भी मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेडिसिन का हर टाइम मुझ पे नशा रहता है। तो बस फिजियोथेरेपी कराऊंगी और लंबा टाइम मुझे फिजियोथेरेपी कराने को बोला गया है। पर कोई बात नहीं, परेशानी आई है चली जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा बेल्ट आप हर टाइम लगाएंगे और पिलो हर टाइम पीछे लेके बैठेंगी, तो कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, और ज़्यादा देर बैठना भी नहीं है। मुझे मेन ये है कि मेरे को पेन में रिलीफ आ जाए जो बहुत ज़्यादा है, और जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतना रोई चिल्लाई कभी भी नहीं जितनी मुझे इस पेन ने रोने और चिल्लाने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि फिर अनिल भी घबरा गए, बोले तुझे एडमिट करा देता हूँ। मैंने कहा मैं एडमिट बिल्कुल नहीं होंगी, मैं घर पर ही रेस्ट करूँगी। तो इस टाइम मैं फुल बेड रेस्ट पर हूँ लगभग, और थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। सब लोग कर रहे हैं, सपोर्ट है फुल फैमिली का, इसीलिए मैं बैठी हुई हूँ, इतने दिनों से लेटी हुई हूँ। और हो जाऊंगी ठीक, अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही हूँ, डॉक्टर भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी वो जो गैप आ गया है वो तो कह रहे हैं कि अपनी जगह जो हड्डियां खिसक गई हैं वो वैसी ही रहेंगी, लेकिन हमें क्या करना होगा कि वो और ना बढ़ जाए, इस कारण उसको वहीं रोकना होगा। तो वो सब चीज़ें मुझे अब जो जो वो बोलेंगे वो मैं करूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे बात कर लूँ और आपको बता दूँ कि मैं किस वजह से अभी कुछ टाइम तक रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पहले खुद को देखना है। क्योंकि खुद को ही देखूँगी तो दूसरों को देख पाऊँगी। और जो डॉक्टर मेरी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं वो मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। पीएचडी उन्होंने कर रखी है, उनकी जॉब तो है ही है, साथ में उन्होंने अपने घर पर भी थोड़ा सेटअप रखा हुआ है। वो बहुत हाइजीनिक है और बहुत टाइम लगा कर मेरे पे काम कर रहे हैं, लगभग 1.5 घंटा मुझ पे वो लगाते हैं, और मैं उन्हीं के पास जाना पसंद करती हूँ। तो अगर हो सकेगा तो मैं वहाँ की भी थोड़ी अपनी फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट का भी शूट करूँगी, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो। नहीं तो मैं आपसे ऐसे ही चिट चैट करती रहूँगी बैठ के, क्योंकि अब थोड़ा टाइम तो मुझे ऐसे ही गुजारना पड़ेगा।
क्या कर सकते हैं, जो टाइम आया है उसे निकालना तो है ही। और वक्त आया है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, आता जाता रहता है। बस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो इतनी बढ़ जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। पर चलो कोई नहीं। तो वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप भी मेरी बकबक सुन के बोर हो गए होंगे, तो फिर मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।